ना इंतजार करो इनका ए अज़ादारों, शहीद जाते हैं जन्नत को घर नहीं आते। जी हाँ, शहीद हवलदार स्वर्ण कुमार की भी कुछ ऐसी ही दास्तां है। हवलदार स्वर्ण कुमार की शहादत को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। 16 अप्रैल सन 2019 को पुंछ में तैनात थे स्वर्ण कुमार। नाइट पेट्रोलिंग पर थे और काफी ऊंची पहाड़ी से दुश्मनों पर नजर बनाए हुए थे। पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। इतनी कठिन पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते अचानक उनका पैर फिसला और वो ऊंचे पहाड़ से गहरी खाई में गिर गए। स्वर्ण कुमार शहीद हो गए। तो बताया था कि ये नाइट पेट्रोलियम में थे, तो हाइट पे थी ज़्यादा, मतलब कहाँ पे ड्यूटी थी उस टाइम पे? रजौरी में थी, तो हाइट बहुत ज़्यादा थी। तो बोल रहे हैं इनका बीपी जो है लो हो गया है, तो उसकी वजह से। तो फिर बाद में मैंने दोबारा पूछा उनको फ़ोन करके, तो फिर बोल रहे थे कि पहाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा थी कि इतना कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता जितनी वो पहाड़ी पे उनका पैर फिसल गया, तो और वो नाले में गिर गए, तो इसकी वजह से उनको चोट आई। शहीद की पत्नी संतोष कुमारी बीते दिनों को याद कर कहती हैं कि 16 साल पहले उनकी शादी हुई थी। शादी को मैम 16 साल हो गए। शादी के समय स्वर्ण कुमार की ड्यूटी पुंछ में थी। जब हमारी शादी हुई थी ना, उस वक्त भी ये यही पुंछ में ही थे। वीर नारी कहती हैं कि उनके पति कभी नहीं कहते थे कि वो कठिन हालातों में हैं। जब भी घर आते तो घर वालों से केवल खुशियां ही बटोरते थे। उधर बोलते हैं कि इलाका जो है बहुत अच्छा है, मेरे को उधर अच्छा लगता है इधर पुंछ में, तो इसलिए ये तीसरी बार अब इधर पुंछ में आया मैं पोस्टिंग। वीर नारी का घर का आंगन अब सूना है। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, लेकिन फर्क बस ये है कि घर के आंगन में उस वीर की कमी खलती है। दुख तो मैम बहुत होता है, बाकी इतने उनके दोस्त थे, जब ये घर में आते थे छुट्टी के लिए तब उनको फ़ोन करके पूछते थे, तो जबकि इनकी डेथ हुई है किसी ने फ़ोन करके पूछा भी नहीं है कि है या नहीं है। चलो कोई हाल चाल ही पूछता है उनके लिए। पता तो मैम सभी को है कि हमारे साथ में एक जो जवान है हमारे बीच में चला गया। शहीद की बेटी उषा 10वीं कर रही है। बेटी उषा को अपने पापा की शहादत पर बहुत गर्व है। उषा कौन सी क्लास में हो? 10th क्या बनना चाहते हो? टीचर। टीचर बनना चाहते हो? दूसरी बेटी निशा पिता को याद करते ही रो पड़ती है। मैं पहली बात तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि अपने देश के लिए मरना सबसे गर्व की बात होती है, और मेरे पापा ऐसे हैं जो अपने देश के लिए शहीद हुए हैं, इसलिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। निशा कहती है कि पापा चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो। डॉक्टर का सपना कैसे आया? मेरे पापा बोलते हैं मुझे डॉक्टर बने। अच्छा, डॉक्टर में क्या खास बनना चाहते हो? किसके स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो? मैं बनना चाहती हूँ डॉक्टर, क्या बोलते हैं, आई स्पेशलिस्ट। आई स्पेशलिस्ट। अब निशा की एक ही तमन्ना है कि डॉक्टर बन अपने पिता का नाम रोशन करे। हमारी सोसाइटी में क्या बोलते हैं डॉक्टर को एज ए गॉड माना जाता है, और मुझे चाहिए कि मैं भी एक क्या बोलते वो आदमी ऐसा इंसान बनूं कि जिसको भी गॉड की तरह पूजा जाए। और मुझे ऐसा बनना इसलिए क्योंकि मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे पढ़ने के लिए, और ये बोलते थे कि मेरी क्या बोलते मधु से मेरे को मेरे पापा दमुई बोलते थे, वो कहते थे कि ना दमुई मेरी क्या बोलते डॉक्टर बनेगी। बेटा साहिल अभी बहुत छोटा है, लेकिन वो भी पिता की तरह फौजी बनना चाहता है। आपका नाम? साहिल। साहिल कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट में हो। अच्छा, क्या बनना चाहते हो आप बड़े होके? पापा की तरह जाना चाहते हो? फौज में जाना चाहते हो? फौज में जाना चाहते हो? फौजी बनना चाहते हो? बिटिया उषा को पिता की शहादत पर गर्व तो बहुत है, लेकिन एक रोष भी है। वो कहती है कि देशवासी शहीद की शहादत को बहुत जल्द भूल जाते हैं। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जिनसे मतलब कि शहीद होते हैं लोग, उनके मतलब उनकी फैमिलीज को इतना ज़्यादा मतलब कि कोई पूछता नहीं है कि मतलब कि वो कैसे हैं, कि क्या कर रहे हैं, सिर्फ मतलब। और जो से मतलब कि लोग जब भी डे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ भी दिवाली हो गई, होली वगैरह, ये सिर्फ इसी की वजह से करते हैं कि मतलब कि जो से जवान होते वो मतलब हमारे लिए वो हमेशा ड्यूटी करते रहते हैं। और तो अगर आज हम सुरक्षित है तो उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत कि वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए तत्पर है। अंत में हमारी गुजारिश है हमारे सभ्य समाज से, शहीद के परिवार को और भी सशक्त करने के लिए आगे आए, जिला सैनिक बोर्ड से जुड़े। जिला सैनिक बोर्ड शहीद के परिवार को सशक्त करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है।